मानो इस समय बॉलीवुड में फिल्में और सीरियल की बातें नहीं, सिर्फ कंट्रोवर्सी और विवाद चल रहे हैं। दिवंगत सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद से जिस तरह से बॉलीवुड में विवाद पे विवाद शुरू हो रहे हैं, लोग एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, नेपोटिज्म की बातें कर रहे हैं, उससे लगता है अब भोजपुरी भी अछूता नहीं रहा है। जब ये चीज़ें बॉलीवुड में शुरू हुई, भोजपुरी में भी कई सारी एक्ट्रेसेस ने सामने आके बताया कि भोजपुरी में भी बहुत ज़्यादा ग्रुपिज्म है, लोग ग्रुप बनाते हैं और कैसे आपको ग्रुप से बाहर निकालते हैं, कैसे आपको काम नहीं करने देते, कैसे फिल्में छीने जाती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें कही गई। ऐसे में भोजपुरी के एक एक्टर हैं, या यूँ कहें अब तो वो स्टार हो गए हैं, और भोजपुरी के ये स्टार एक्टिंग के साथ साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। हम बात कर रहे हैं रितेश पांडे की। कल रात में उनके इंस्टाग्राम पे उन्होंने कुछ पोस्ट किया, जिसे देखकर आई एम श्योर अगर आपने देखा होगा तो आप भी चौंक गए होंगे। उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। रितेश ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा है, कुछ लोग हमारे गाने पर फेक रिपोर्ट करवा रहे हैं ताकि हमारे गाने का व्यूज रुक जाए। उन लोगों से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जब नाश मनुष्य का आता है, मतलब मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दरअसल इतनी सी बातों से ये साफ हो जाता है कि रितेश पांडे के एल्बम पर, गाने पर या उन पर कुछ लोग ऐसे ही भोजपुरी के कुछ लोग हैं जो फेक व्यूज़ करवा रहे हैं, जिससे उनके गाने के व्यूज़ रुक जाएं, उनकी पॉपुलैरिटी रुक जाए, उनका जो स्टारडम है वो रुक जाए। अब वो कौन है, इस बात का खुलासा अभी तक रितेश ने नहीं किया है। इस जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना ये पोस्ट डाला है, उसमें नीचे कई सारे भोजपुरी के एक्टर्स ने भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए लिखा है और उनके फैंस ने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। मैंने रात में काफ़ी देर तक पढ़ा, लेकिन कहीं भी उस बंदे का नाम नहीं था जिसके लिए ये लिखा जा रहा है। खैर, रितेश पांडे के सपोर्ट में आई हैं पूनम दुबे। उन्होंने लिखा है, कुछ लोगों का काम ही है दूसरों की सक्सेस से जलना, बट वो आपके टैलेंट को नहीं रोक सकते। जय हो। वहीं अंजना सिंह भी रितेश के सपोर्ट में आई हैं और उन्होंने भी कुछ ऐसे ही पॉजिटिव कमेंट किया है। आप सभी जानते हैं कि रितेश एक उभरते हुए कलाकार हैं, काफ़ी अच्छी फिल्में कर रहे हैं और दर्शक उन्हें बहुत पसंद। उनका गाना हेलो कौन अब तक का सबसे पॉपुलर हिट सॉन्ग रहा है भोजपुरी में, इतना पसंद आया है। अगर हम लॉलीपॉप को छोड़ दें तो उसके बाद जितने भी गाने बने हैं उसमें हेलो कौन सबसे ज़्यादा दर्शकों ने पसंद किया है, सबसे ज़्यादा प्यार मिला है। शायद उस गाने ने रितेश के करियर को ही बदल के रख दिया। रितेश ने ये कमेंट किसके लिए लिखा है इस बात का खुलासा नहीं किया है। वैसे भी जब कंट्रोवर्सी होती है तो सिर्फ 3 लोग जानते हैं, एक तो जो कंट्रोवर्सी कर रहा है, एक जो उसमें फंसा हुआ है जिसके ऊपर वो कंट्रोवर्सी की जा रही है, और दूसरा खुदा या भगवान। तो रितेश ही जाने ये क्या है। वैसे रितेश को 1-2 बार जो इंटरव्यू में हम मिल चुके हैं, रितेश बहुत ही सुलझे हुए इंसान लगते हैं और ज़्यादातर अपने काम पे ध्यान देते हैं। वैसे रितेश के इस कमेंट के बाद सारे लोग यही जानना चाहते हैं, उनके फैंस यही जानना चाहते हैं, भोजपुरी के जो लोग होंगे वो तो समझ ही गए होंगे, वो फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर वो हैं कौन जिनके लिए रितेश ये लिख रहे हैं। देखते हैं रितेश उस नाम को कब उजागर करते हैं। खैर, रितेश इस समय सफलता की उन सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं जहां से उन्हें सिर्फ ऊपर देखना चाहिए। जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप सक्सेस होते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम तो होती ही रहती है। खैर, रितेश की आने वाली फिल्मों के लिए, उनके एल्बम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सो सीने भोजपुरी से जुड़े सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।